Order in the house, please. ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब की जगह पे दूसरा बंदा आके बैठ गया पीटीआई का। उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए. Let us take the oath first. Please तशरीफ रखिए ऑनरेबल मेंबरान, तशरीफ रखिए. Please. Order in the house, please. दोनों गौर साहब आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, पहले ओथ ले लें. पहले ओथ के बगैर आप बोल नहीं सकते. ओथ के बगैर कैसे लेंगे? प्लीज, यू आर एक्सपीरियंस. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. ऑनरेबल मेंबरान अपने अपने निश्चितों पर तशरीफ रखें. Order in the house. Order in the house. हाँ जी. आगे दीवार पे रोल है, उनके आगे दीवार पे रोल है. नहीं, अभी रुके. मेंबरान अपनी सीट्स पर तशरीफ अनाउंस करके वोट ले लें.
नाज़रीन, आप लोग इस वक्त बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से, जहां 16वीं कौमी असम्बली का आज पहला इजलास है। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब उनसे हल्फ लेंगे और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द ओथ फॉर्म्स हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड ऑन योर डेस्क under Article 65 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The member-elect will make oath before the House. Therefore, the honourable members-elect will call their names themselves while making oath. Now I request honourable member-elect to rise in their seats for oath. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बैठाएं इनको, आप अभी मेंबर ही नहीं बने हैं। आप मेंबर तो फिर इनको बिठाओ। देखिए, पहला काम तो यह है कि आप पहले मेंबर बने, फिर आपको फ्लोर भी मिलेगा, फिर आप बात करेंगे, लेकिन पहले ओथ, सबसे पहले ओथ। प्लीज सब लोग अपनी अपनी सीट्स पे खड़े हो जाएं। जी, अब ओथ का मरहला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा परवेज़ अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून और असम्बली के क़वाइद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। नाज़रीन, 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो खुद भी मुंतखब हुए हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, उन्होंने भी हल्फ उठाया। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM पाकिस्तान, काफ़ी जितनी भी जमातें हैं उनके नुमाइंदा मौजूद हैं। और शहजाद, ये एक तरह से प्रोसेस का आगाज़ हो गया है। जी बिल्कुल अनवार, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक प्रोसेस का क्या चीज नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो मेंबर बनने के बाद आप उठा सकते हैं। देखिए उमर अयूब साहब, आपको पता है कि अभी आप मेंबर नहीं बने हैं, रोल साइन कर लीजिए। अली मोहम्मद साहब,
पहले ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू बिकम द मेंबर फर्स्ट. आप रोल साइन कर रहे. रोल जी अनवर, आपने दुरुस्त बिल्कुल फरमाया, एक तारीखी लम्हा है ये। और जैसा कि आपने कहा कि 16वीं कौमी असम्बली, और 2002 से अगर आगे चलें तो ये मुसलसल कंसेक्टिव 5वीं कौमी असम्बली है जिसके मेंबरान ने हल्फ उठाया है। इस ट्रांसमिशन में आप और मेरे समेत बाबर गौरसी और आगा इकरार हारून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। आप तशरीफ रखें. अनाउंसमेंट करें वो साइन करने वाले. ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन पहले कर दो या फिर थोड़ा इनको ना साइन किसी भी करवा लेते हैं. साइन करवा लेते. जिन फाजिल मेंबरान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कंटेस्ट करना है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पहले आकर अपनी रोल साइन कर लें. और आप कहेंगे सेक्रेटरी साहब से जाएगा. जी सेक्रेटरी साहब. जी ये मरहला तय हो जाए, उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो लेते ही रहेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं. आप कौन आ रहे हैं? जी ये सेक्रेटरी साहब को अलाउ करें क्या? सेक्रेटरी साहब अनाउंस करें. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सैयद सरदार एयाज सादिक साहब, तशरीफ रखें. सरदार एयाज सादिक साहब, सरदार एयाज सादिक साहब, रोला मेंबर पे साइन के लिए आप तशरीफ रखें. हाँ सर, सारे करवा रहे हैं. अगर कोई रह जाए तो फिर हुक्म करना उसको. ना सारे ये देखिए पूरी लिस्ट. अगर कोई और हुई तो बता देना सर. आगे जनाब अवैस लगारी साहब, चेक करते जाए. बिल्कुल बिल्कुल. पास करते बुला रहे हैं बेटा आराम से. डोगर साहब को बुलवाएं. अवैस लगारी आगे. बोल दिए बोल. अवैस लगारी साहब, सैयद नवीद कमर साहब, नहीं दे रहा. है क्या? जनाब अलीम खान साहब, ये देना ना. अच्छा डिप्टी के लिए आपका है ना मुस्तफा मेंबर चले ही नहीं है बस ना. ये भी करना करना है जनाब सालिफ से. वेलकम मुबारक. जनाब सालिक हुसैन साहब, टेक इट क्वाइट इजी. इधर ही दे जाओ, इधर ही दे. अभी नहीं है, अभी ये शुरू हो जाएगा. नहीं अभी लेना. आप भी तैयार हैं क्या जनाब? आमिर डोगर साहब, मलिक आमिर डोगर साहब, आमिर डोगर साहब, वो सिर्फ उसने एक पॉइंट उठाना है, ज्यादा बात नहीं करनी है. वो यार उसको बस एक मिनट इनसे ना मुझे नहीं मालूम ना, वो टेक्निकल पॉइंट उठाना. हम करा रहे हैं सिर्फ साइन करके. सर वो साइन कर लेने फिर उसको. सुबह के पार्टी को आमिर डोगर साहब आए. आमिर डोगर साहब, अगले को कॉल करो. जनाब अली मोहम्मद खान साहब,
अली मोहम्मद खान साहब, ये सारे एक दफ़ा साइन हो जाए, अपना कर लेना, वो सब आप नज़र रखें ना हमारी बात कि ये स्पीकर के खत्म हो के डिप्टी के करवा रहे हैं। कैदी नंबर चुनाव वापस नहीं 804। और जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अब ओथ टेकिंग के मरहले के बाद अब साइन हो रहा है और स्पीकर साहब ने जैसे बताया कि पहले जिन लोगों ने डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का इलेक्शन लड़ना है वो आके अपना दस्तखत करें। एक बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि तारीखी ये मौका है, मियां नवाज शरीफ साहब जो अपनी नाअहली के बाद आज ये आए हैं असम्बली में और ख़ासे जज्बाती मनाज़िर भी हमने देखे और ख़ासा एक बड़ी तादाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सीजन पॉलिटिशियंस की, बड़े चेहरों की, और यकीनन एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन दिलचस्प हमें डिबेट्स और मनाज़िर देखने में मिलेंगे। शहजादा आपने सही कहा, यही जमहूरियत का हुस्न है, हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ, डेमोक्रेसी। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो गैलरीज में भी बड़ी नुमाइंदा शख्सियात मौजूद हैं, हम देख रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब मौजूद हैं, इसके अलावा जो हैं वो आसफा भुट्टो साहिबा जो है वो मौजूद हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब 7 साल बाद पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं। और कल वो जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा 1990 में वो पहली दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली बने थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बने थे। दुरुस्त। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो सेनेटर हैं, अब वो मुल्तान से अपनी नशिस्त जीते हैं, तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी ओथ उठाया। नवीद कमर साहब, और इसमें जैसे आपने कहा 7-7, 8-8 मरतबा जीते हुए बिल्कुल मेंबर कौमी असम्बली बने। और इस वक्त जो हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि चूंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए आज 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराने, तो लिहाजा उनको पहले उनके दस्तखत कराए जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब भी आप देख सकते हैं मौजूद हैं और पाकिस्तान के, और दूसरी जानिब भी अगर आप देखें कि मौलाना फजल रहमान हैं, मेंगल साहब हैं, महमूद खान चकजई साहब हमें नजर आ रहे हैं वहां पे बैठे हुए। सो एक ये वो लोग हैं कि जिन्होंने एक तारीख देखी है और न जाने कितने इलेक्शन जीत के आए हैं, सीजन पॉलिटिशियन है, उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि एक अच्छी हेल्दी डिबेट देखने को मिलेगी और अपोजिशन का जो आईनी किरदार है वो अदा किया जाएगा। और एहतजाज करना ये यकीनन एक इज पार्ट ऑफ द गेम, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बुनियादी काम है कि आपने कानून साजी करनी है, हुकूमत पर चेक रखना है, आप उस तरीके से काम करेंगे। अगर ब्लॉक किया हयात हराज साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि अपोजिशन का जो किरदार है, और एक अच्छी पेशरफ्त ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान उन्होंने भी हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन कर दिया कौमी असम्बली का जो पहला इजलास है, तो एक सेनेटी हैज़ प्रिवेल्ड और एक अच्छा किक स्टार्ट मिलेगा 16वीं कौमी असम्बली को। और ये जो मराहिल हैं सबसे अहम, अब हल्फ के बाद जो है वो तमाम लोग दस्तखत करके मेंबरान असम्बली बन जाएंगे। ये गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जी बिल्कुल डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार हैं और बड़े ये भी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं खुद इनको मुतअद्दिद बार कौमी असम्बली की जो है वो
मेंबर के तौर पे देख रहा हूं। और आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उमर अयूब साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं, वो मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब तीसरी दफा MNA बने, तो बड़ा अच्छा इम्तिजाज है। ये साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब जो अब नामजद हुए हैं जो आने वाले प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शन में, क्योंकि उसका शेड्यूल भी कल जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 मार्च को। तो आज ये आसफा भुट्टो साहबा, जैसे मैंने कहा, प्रेस मेहमानों की गैलरी में मौजूद हैं, और आगा रफ़ीउल्लाह साहब उनके बिल्कुल पीछे खड़े हैं, मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं कराची से, एजाज जाकरानी साहब साथ खड़े हुए हैं। कुछ दिलचस्प चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर मुमलिकत का इंतखाब लड़ेंगे तो यकीनन वो अपनी सीट से इस्तीफा देंगे, और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो अब इस वक्त जी भुट्टो के नारे लगा रही हैं, वो हमें उम्मीद है, बल्कि इम्कान है, और ये खबर यही है कि उनको कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़वाया जाएगा और वो इस ऐवान का बाकायदा हिस्सा बनेंगे। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि जनरेशनल जो आने वाले हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उनके वालिद गिरामी ने हल्फ उठा लिया, नवाज शरीफ साहब ने, आसफा भुट्टो मौजूद हैं, उनके वालिद साहब ने जो है हल्फ उठा लिया है, आसिफ जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद माशाल्लाह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के फर्जंद हैं, और जनाब जुनेद अकबर खान साहब, थंब तोड़ गए हैं जनाब जुनेद अकबर खान साहब, जनाब रियाज फतियाना साहब। जुनेद अकबर खान साहब का मैं बताता चलूँ मालाकंड से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, और बड़े ये भी तीसरी मरतबा है कि लगातार मुंतखब हो रहे हैं मालाकंड से, और काफ़ी बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से जीत कर आए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब हो रहा है। तो डेमोक्रेसी जो है वो आगे जा रही है, और जाहिर सी बात है। और एक बात मैं अनवार जरूर कहना चाहूंगा, और आपको बल्कि 2002 की असम्बली में लेके जाता हूं कि वहां पे भी हम इसी तरह के मनाजिर देखते थे, 2 से 3 माह बल्कि उससे शायद ज्यादा, जब तक एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, इसी तरह का एहतजाज होता रहा, लेकिन मामला चले, असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की। सो इन चीजों को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर पार्लियामान में जो है इस किस्म की गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन असल बात यह है कि जितना जल्दी हो इस चीज को रिजॉल्व करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये रजा हयात हैराज साहब, रियाज फतियाना साहब भी बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, और जीत कर आए हैं अपनी नशिस्त, और हमारे लीगल बार से भी इनका ताल्लुक है। कौमी असम्बली में 336 अरकान जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, 266 जनरल नशिस्तों पर इंतखाब हुए, फिर मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद 336 अरकान ने आज हल्फ उठाया है। 16वीं कौमी असम्बली जो है उसका सेशन इस वक्त जारी है। राजा परवेज़ अशरफ साहब को मैं यहाँ ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया, और जो इख्तलाफी आवाज़ें थी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पहले आप मेंबर असम्बली का ओथ ले लें, दस्तखत कर लें, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी होगा, इख्तलाफी राय भी होगी। तो ये एक जो है हमेशा तजर्बा और जो स्किल होती है वो हमेशा काउंट करती है ऐसी सिचुएशन में। और एक जो फैसला किया गया है कि अयाज सादिक साहब को नामजद किया है मुस्लिम लीग नवाज ने फॉर द स्पीकरशिप। अयाज सादिक साहब का पहले भी तजर्बा है और बड़े अच्छे धीमे सुलझे हुए सियासतदान समझे जाते हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस वक्त दस्तखत कर रहे हैं। तमाम तर नाराजगियों के बावजूद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ वो निकल जाएंगे। जनाब नवाज शरीफ साहब, जोर से जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो हैं उन्होंने अभी साइन किया है। ये भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर मुंतखब हुए, आप देख सकते हैं। सेंटर इसाक डार साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा,
मरियम औरंगज़ेब साहबा मेंबर पंजाब असम्बली इस वक्त मेहमानों की गैलरी में मौजूद हैं और मुंतज़िर हैं, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम कॉल हुआ है। इस वक्त उमर अयूब खान साहब दस्तखत कर रहे हैं, जो हरीपुर से मुंतखब होकर आए हैं। उमर अयूब खान साहब भी एक तवील अरसे से मेंबर कौमी असम्बली रहे। इनके वालिद गरामी भी गौर अयूब खान मरहूम साहब, वो भी स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं। तो ये भी एक तरह से ट्रांजिशन जो है जिसकी हम बात कर रहे थे शहजाद, वो हम देख रहे हैं कि चल रही है कौमी असम्बली में। और आगा रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद हैं जिसका मैंने जिक्र किया था, दानियाल चौधरी साहब, हनीफ अब्बासी साहब और नवाज शरीफ साहब। जी, नवाज शरीफ साहब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और उनके साथ मुस्लिम लीग नवाज के दीगर अहम रहनुमा जो मेंबर इलेक्ट हो चुके हैं, उनके साथ उनके भाई शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं। और जैसे अनवार आपने कहा कि गैलरी में भी एक बड़ी तादाद मौजूद है नून लीग के कारकुनों की, उनके लीडर्स की। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब दस्तखत कर रहे हैं जिनको नामजद किया है मुस्लिम लीग नवाज ने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, अनवार आपने स्पीकर का जिक्र किया राजा परवेज़ अशरफ साहब का। या सादिक साहब की जो चॉइस है, माजी में भी उनका तजर्बा रह चुका है और बहुत अच्छे तरीके से मामला हैंडल करते हैं, बड़े धीमे मिजाज के हैं। सो उम्मीद यही है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे और ये जो एक इस वक्त एक जज्बाती कैफियत यकीनन होगी कई मेंबरान की, और रफ्ता रफ्ता वो ढल जाएगी उस रूटीन में। आपको याद होगा 2013 में जब इलेक्शन हुए उस वक्त सरदार एयाज सादिक साहब ने बहुत ही, उस वक्त तो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी कौमी असम्बली के मेंबर थे। तो ऑब्वियसली जो जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो अब तो ये अरकान मुंतखब कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उन्होंने अपने हल्फ भी उठाया है। और अब ये मनाजिर देख सकते हैं, सैयद खुर्शीद शाह साहब बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो मौजूद हैं, अता तारड़ साहब मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब ने साइन भी कर लिया है, मेंबर कौमी असम्बली बन गए हैं। जैसे मैं कह रहा था 1990, 1993, 1997, 2013 और अब 2024 की असम्बली के मेंबर बन गए हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और इस वक्त वो जो पार्लियामान में ही मौजूद हैं, साथ में आगा रफ़ीउल्लाह साहब बड़ी देर से मौजूद हैं। अब जाकर इनकी बारी आई है साइन करने की, इनको बड़ी देर से हम इनका नाम पुकार रहे हैं। कराची से फायर ब्रांड पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब, और असम्बली में हम इनको देखेंगे 2018 से 2024 की असम्बली में भी इनका हिज़्ब इख्तिलाफ की शुरू में बेंचों में थे और बड़ा ही इनका एक किरदार रहा था। दीगर जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो अब अपने उनके जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं वो आ रहे हैं। और इस असेंबली की एक बात यह भी है कि जहां पे इतने सीजन पॉलिटिशियंस हैं, नए चेहरे भी आए हैं। मिसाल के तौर पे रावलपिंडी से दानियाल चौधरी साहब हैं, चौधरी तनवीर खान साहब के साहबजादे हैं, बिलाल कियानी साहब जेलम से जैसे इलेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ अभी जो जिक्र हो रहा था तारड़ साहब का आपने जिक्र किया, पहली दफा वो कौमी असम्बली के मेंबर बने हैं। सो कुछ नए चेहरे भी हैं, न्यू ब्लड है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगरचे पहले भी थे, लेकिन एक अच्छा एक इम्तजाज हमें नजर आएगा कि जिसमें एक्सपीरियंस भी होगा और नए आइडियाज़ होंगे जो नए लोग यहाँ पर आए हैं। और यही एक आपने जैसे कहा कि ट्रांजिशन है, और बल्कि मैं तो कहूँगा ट्रांसफ्यूजन है कि साथ साथ एवोल्यूशन होती रहे। और इसमें अभी बताते चल अपने व्यूअर्स को 169 का नंबर है जो अचीव करना है नामजद वज़ीर आज़म के कैंडिडेट्स को। ये बैरिस्टर गौहर खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं और ये इनका दूसरा इलेक्शन है। ज़रा मैं लोगों को बताता चलूँ व्यूअर्स को, 2008 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। बुनेर से जो इनका आबाई इलाका है, इस दफ़ा 2024 में बुनेर से कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत के बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है वो मुंतखब हुए हैं और इनको चेयरमैन पीटीआई मारूफ वकील भी हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई की तस्वीर भी उन्होंने उठा रखी है इमरान खान साहब की। तो बात हम कर रहे थे 169 का मैजिकल नंबर है जो अचीव करेगा वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। जो 6 जमाती इत्तेहाद है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उमर अयूब खान साहब जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जो दीगर उनके हिमायती हैं उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। स्पीकर का भी इलेक्शन होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बहुत ही सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं और मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब। ये डॉक्टर निसार जट साहब हैं जो फैसलाबाद से मुंतखब होकर आए हैं। इनका मुकाबला था राना सनाउल्लाह खान साहब से जो बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला था। मैं चूँकि खुद फैसलाबाद गया था कवरेज के लिए। इजाज़ुल हक साहब ज़ियाउल हक साहब के फर्जंद हैं और मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। तो इजाज़ुल हक साहब भी बड़े तवील अरसे से मेंबर कौमी असम्बली और अपनी जमात को हेड कर रहे
रहे हैं मुस्लिम लीग ज़िया उल हक को। जी जी बिल्कुल, 90 से और पहले ये रावलपिंडी से इलेक्शन जीत के पहली दफा ये कौमी असम्बली के मेंबर बने थे और एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। अपनी जमात इन्होंने बनाई है मुस्लिम लीग ज़िया, जिसके ये सदर भी हैं। लेकिन एक उम्मीद करते हैं कि बावजूद इसके कि यहाँ पे एहतजाज का सिलसिला जो है वो चल रहा है, आगे भी शायद जारी रहे, कम अज़ कम वो गलती नहीं दोहराएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान जो वो पहले करके गए थे, और उन्हें भी शायद इस चीज़ का एहसास है। और जिस तरह वो कुछ पोस्टर्स भी उठाए हुए मेंबरान ने, तो वो बेसिकली के एक लोगों को आप जिसे कहते हैं ना प्लेइंग टू द गैलरीज या अपना बयानी आगे रखना और थोड़ा अपनी लॉयल्टी भी शो करने का वक्त होता है कि जी जाहिर बात है कि उनकी जमात को पास निशान नहीं था, लिहाजा वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और इस वक्त ये खूबसूरत मनाजिर आप कौमी असम्बली की जो रौनकें हैं वो बहाल हो गई हैं, लाइट्स ऑन हो गई हैं, और जो मेंबरान असम्बली हैं उनके हल्फ के बाद अब वो दस्तखत करने का जो मरला है वो जारी है। और इसमें जो अपने अपने इलाकों से जीत कर आए हैं, देखिए इसमें सबसे खूबसूरत शहजाद बात यह है कि आवाम के इलेक्टेड लोग फैसला करेंगे। डॉक्टर शजरा मनसब जो है ये जीत कर आई हैं, ये बड़ा राय मनसब अली खान की साहबजादी हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल इनका मुकाबला होता था। खालिद मगजी साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुंतखब होकर आए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी सपोर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी के अलायंस में, 6 जमाती अलायंस में डॉक्टर खालिद मगजी साहब दस्तखत कर रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी बड़ा कलीदी किरदार है बलूचिस्तान में, वहाँ से भी सूबाई नशिस्तें जीती हैं। सादिक संजरानी साहब जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने भी हल्फ ले लिया है एज मेंबर सूबाई असम्बली बलूचिस्तान। तो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, तो तमाम नुमाइंदगी लोगों की होगी, ओनरशिप होती है। दिस इज दी ओनरशिप। ऑन द लाइटर वेन मैं राजा परवेज अशरफ साहब को जरूर दाद दूंगा कि 340 प्लस लोगों से उठ के उन्होंने मिलना है, मर्दों से मुसाफा करना है, खवातीन को सलाम करना है, तो वो खासा तवील है, कभी उनके लिए चैलेंज और काम बाकी है। बिल्कुल। और उसके बाद कर रहे हैं जब तक से सरदार अयाज सादिक और मलिक आमिर डोगर साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कैंडिडेट हैं, जो मुल्तान से जीत कर आए हैं, जहांगीर खान तरीन को उन्होंने शिकस्त दी थी, उनके दरमियान मुकाबला है। तो फिर उसके बाद फिर जो जीतेगा मुकाबला वो फिर अच्छा, कुछ लोगों की अनवार गैर मौजूदगी भी महसूस की जाएगी। मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह हैं, जैसे भी आपने जिक्र किया, और बड़े मजबूत उम्मीदवार थे ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो जीत के आएंगे और नशस्तें लेंगे उनकी जमात, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो कई एक लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ नहीं होंगे, और शेख रशीद साहब जो कि अपनी ही एलाइज के हाथों शिकार हुए थे। आपने सही कहा। और कल शहबाज शरीफ साहब ने ये नुक्ता उठाया था कि इलेक्शन में ऊंच नीच होती रहती है, कभी आप जीतते कभी हारते हैं। ये अकील मलिक साहब जनाब, इन्होंने जबरदस्त, इनके मद्दे मुकाबिल चौधरी निसार अली खान साहब थे और गुलाम सरवर खान साहब। शेख आफ्ताब साहब बड़े ही पुराने बिल्कुल चीफ विप भी रह चुके हैं मुस्लिम लीग से, जीत कर आए हैं। पीछे साहबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं और फैसलाबाद। मजे की बात यह है कि उन्होंने इलेक्शन आजाद लड़ा है जी, आजाद हैसियत से लड़ा, और इसी वजह से उनकी कोई फहरिस्तें भी नहीं है रिजर्व सीट जी, उस पर फैसला महफूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तारिक बशीर चीमा साहब हमें नजर आ रहे हैं, इजाज जाकरानी साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे हैं, बड़े तवील अरसे से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। अच्छा, यहाँ भी व्यूअर्स को बताते चलें, मौलाना फजल रहमान साहब पशीन से मुंतखब होकर आए हैं। तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी बलूचिस्तान से आए हैं। ये अकील मलिक साहब की हम बात करते, गुलाम सरवर खान साहब और चौधरी निसार अली खान को तो जायंट किलर हैं अगर समझा जाए, और आजाद हैसियत से लड़के मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार की। कल इनको बाकायदा तौर पर खुशामदेद का शहबाज शरीफ साहब ने, वैसे हैं ये मुस्लिम लीग नवाज ही के, इनको टिकट नहीं मिला था क्योंकि सीट एडजस्टमेंट थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। तो मलिक अकील साहब जो हैं मौजूद हैं, शेख आफ्ताब साहब, हामिद रजा साहब। अच्छा, ये राना तनवीर हुसैन साहब हमें नजर आ रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी दस्तखत करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी हैरानगी की बात थी कि इनका नाम आ रहा था कि वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो अब हल्फ उठा रहे हैं एज ए मेंबर नेशनल असम्बली। सो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कुछ हद तक कि अब वो सेनेट के मेंबर नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि कोई डार्क हॉर्स चेयरमैन सेनेट की, क्योंकि चेयरमैन सेनेट का होता पीपल्स पार्टी को मिला है जी, तो क्योंकि पीएमएलएन ने तो स्पीकर नामजद कर दी हैं अपने सरदार अयाज सादिक। इसका मतलब है कि गिलानी साहब पहले, हाँ बिल्कुल बात हो रही थी कि अगर इस फैसले से पहले कि डार साहब शायद चेयरमैन सेनेट बन जाए, लेकिन वो मामला भी खत्म हुआ। वो तो, और अब आप डार्क हॉर्स की बात कर रहे हैं तो वो शायद इतना डार्क हो भी ना। 11:54
जी भी ऐसे ये देखिए लाइन लंबी है, बहुत लंबी लाइन। राजा साहब सर ये पेपर एक बार फिर पकड़ो। पेपर जमा हो जाए, पेपर्स जमा हो जाए। यार बनाओ फोटो। सर जी पेपर पकड़ाए, उधर भी बना दो, उधर भी। आप हमें सिर्फ 2 मिनट दे दें, ये रिसीविंग किया उसके बाद आप कर रहे हैं, आराम से करें, हम लीक करा रहे हैं। चलो थैंक यू। मौलाना नूर आलम साहब, हो गया है? दूसरा दें सर डिप्टी स्पीकर का। जी आप देख रहे हैं इस वक्त राना तनवीर हुसैन साहब, एजाज जाकरानी साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब सब मौजूद हैं। और यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये देख सकते हैं कि इनका इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मुख्तलिफुल ख्याल सियासी कायदीन है, मुंतखब अरकान असम्बली आपस में खुशगपियाँ भी कर रहे हैं और मुसाफा भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, हंसी मजाक भी है, और साथ साथ इख्तलाफ जो असूली तौर पे है वो होना भी चाहिए। हम यही हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि हम आपको पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के स्क्रीन पे लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। अता तारड़ साहब जो हल्का NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी और ज़हीर अब्बास खोकर साहब के मद्दे मुकाबिल एक बड़ा इलेक्शन जीत कर आए हैं, वो भी मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। और यहाँ पर अरगमान सुबहानी साहब, मेरे ख्याल में सियालकोट का, ये भी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, और इनका बड़ा हमेशा मुकाबला रहा है। लेकिन अरगमान सुबहानी साहब असम्बली में बोलते कम है, लेकिन अवाम की नफ्स को जानते हमेशा जीत कर आते हैं। और अरगमान साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं, सियालकोट से जीत कर आए हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि अब मेंबर कौमी असम्बली के तौर पर उन्होंने हल्फ लेकर अपना साइन कर रहे हैं, जिसका मतलब सेनेट की जो चेयरमैन सेनेट है वो अब इट्स ओपन। पीपल्स पार्टी के पास वैसे बहुत मारूफ नाम है, शरी रहमान साहबा हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं, फारूक नायक साहब हैं, तो बहुत से उनके पास ऐसे अफराद मौजूद हैं कद काट के जो उस सीट को फिल इन कर सकते हैं। डार्क हॉर्स की भी बात बाज़गश्त हमें इस्लामाबाद में सुनाई दे रही है। तो अब जो मरहला है ये, इसके बाद एक और मरहला आएगा। और यहाँ ये ज़रूर बताते चलें, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और राजा परवेज़ अशरफ साहब भी, और यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली के बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म। एक और इत्तेफाक भी है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब स्पीकर भी रह चुके हैं, और राजा परवेज़ अशरफ स्पीकरशिप का आज वो उनका ओहदा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जब अयाज सादिक साहब आएंगे तो ये भी एक उनके दरमियान कॉमन बात है। हमजा शहबाज शरीफ साहब हमें नजर आ रहे हैं, लाहौर से मुंतखब हुए हैं हल्का NA 118 से, और इस दफ़ा उन्होंने पंजाब असम्बली से भी जीते थे, लेकिन रुख किया है कौमी असम्बली का। हमजा शहबाज शरीफ साहब भी मुतअद्दिद बार अब कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीतते हैं। इनको ये भी क्रेडिट जाता है कि ये लाहौर की जो इनकी नशिस्त है NA 118, उनसे पिछले इलेक्शन में शायद खाकान अब्बासी साहब जीते थे और इन्होंने सूबाई नशिस्त रखी थी। इस मरतबा ये खुद जीत कर आए हैं और यहाँ पर कौमी असम्बली के मुख्तसर अरसे के लिए वज़ीर आला भी रह चुके हैं। जी, वज़ीर आला भी रह चुके हैं, और इन्होंने पिछले दौर में 2018 से 2024 के दौरान कोई 22 माह जेल भी काटी है। तो इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसमें सख्तियां भी हैं, और जो है वो दौर भी याद होगा कि जब शरीफ फैमिली सऊदी अरब जिनको भेज दिया गया था, तो हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने सियासी तौर पे भी अपनी जमात को जिंदा रखने की कोशिश की और खासा कड़ा वक्त भी देखा। मलिक इब्रार साहब जनाब रावलपिंडी से मुंतखब होकर आए हैं, पिछले इलेक्शन में जीत नहीं सके थे, 2024 में जीते हैं। पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी। तारिक बशीर चीमा साहब हमेशा बहावलपुर से नशिस्त निकाल लेते हैं, और तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से इनका ताल्लुक है। ये भी 6 जमाती जो इत्तेहाद है उसका हिस्सा है PMLQ, जिसमें चौधरी सालिक हुसैन है, तारिक बशीर चीमा साहब हैं, चौधरी शाफी हुसैन साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, ये भी बहुत सीजन पार्लियामेंटेरियन है, सियालकोट से हाई प्रोफाइल मुकाबला जीत कर आए हैं। रेहाना डार साहब के मुकाबले में से कबल 2018 में जो है वो उस्मान डार इनके मद्दे मुकाबिल थे। तो सियालकोट का भी हमेशा से गढ़ रहा है नून लीग का। इस दफ़ा अगरचे गुजरांवाला और फैसलाबाद में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन सियालकोट में नून लीग ने जो गलबा है उसको बरकरार रखा है। बड़े फायर ब्रांड किस्म के लीडर समझे जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स भी करते हैं और मुखालफिन को जिस तरह का सवाल उसी तरह जवाब रियाज पीरज़ादा साहब, वो भी बहुत सीजन पार्लियामेंटेरियन है। रियाज पीरज़ादा साहब हमेशा जनूबी पंजाब से नशिस्त जीत कर आते हैं। रियाज पीरज़ादा साहब पिछली असम्बली में भी मेंबर थे और मुतअद्दिद बार मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं। आपने बात की थी तो ख्वाजा आसिफ साहब के वो शोरा फाक अल्फाज, कोई शर्म कोई हया, तो अब जबान ज़द-ए-आम है। और नूर आलम खान साहब, अच्छा नूर आलम खान साहब का मैं जरूर व्यूअर्स को बताऊंगा, इन्होंने 2008 का जनाब इंतखाब जीता पीपल्स पार्टी के टिकट पे। इन्होंने 2013 का इंतखाब भी
साहब इन्होंने पीटीआई की और इनकी एक बात और, उनके असासे जो ये जमा कराते हैं, माजी में कराते रहे इलेक्शन कमीशन में, उसके हिसाब से अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में से हैं और पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में खासा असर व रसूख भी रखते हैं। अच्छा, दूसरा शहजाद, पेशावर वैली में नशिस्त जो हवा चली वो तमाम पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते जो सुन्नी एहतियात कौंसिल में ये कौमी असम्बली की नशिस्त इन्होंने जीती है। उस तमाम तर अवामी मुआफिक हालात जो कि अवाम की नफ्स थी, तो नूर आलम खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये वाहिद शख्स हैं। देखें, राजा दानियाल साहब शिकस्त खा गए, नवाब शेर वसीर साहब खा गए फैसलाबाद में, नूर आलम खान साहब ने पेशावर से, मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की नशिस्त से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। NA 28 पेशावर से नूर आलम खान साहब जो इस वक्त दस्तखत कर रहे हैं, ये मेंबर कौमी असम्बली बने हैं। लेकिन इस दफ़ा जमीयत उलमा